तो ये जी ये आज मेरे हम सफ़र और मेरे साथ होंगे कील साहब। ये यहाँ से आरलंदा एक्सप्रेस की टिकट मिलती है। ये इनकी स्वीडन वालों की अपनी फुल इलेक्ट्रिक। ख्याल रखना चाहिए जहाँ पे लिखा है जी फिल्मिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, बात खत्म। मोस्ट लाइकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लंदन में तो मौसम अच्छा था, इधर सर्दी है। ये जी इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। छोटा सा सरप्राइज है, जब वो बिल्डिंग के करीब पहुंच जाएगा तो बताते हैं आपको। मेरा ड्रीम था कि इस जगह पे मैं आऊँ। और ये नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, मैं और मेरे जनाब देरीना दोस्त अकील साहब, हम दोनों जा रहे हैं जी स्वीडन, स्टॉकहोम। तो इस वक्त हम खड़े हैं स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पे और बारिश भी काफ़ी मौसम ख़राब था तो पहुंच गया टाइम पे। और जनाब हम इधर ज़रा काफ़ी दफ़ा आए हैं, आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा, स्टैनस्टेड से काफ़ी फ़्लाइट्स जाती हैं तो उधर से ले भी हैं। तो जनाब एयरपोर्ट पे आ गए हैं और हम लोग अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक्स की तरफ। तो उसके बाद हम आपसे बताते हैं। तो ये जी ये आज मेरे हम सफ़र और मेरे साथ होंगे कील साहब। तो इनका जो पूरा तारफ़ है वो आपको मैं इंशाल्लाह ज़रा ये फ़ारग हो लूँ बैठ के तो फिर कराते हैं कि ये मतलब करने हम क्या जा रहे हैं और ये क्या करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हम प्लेन में बैठने लगे हैं। सारा वो हो गया था हमारा जो चेक्स होते हैं सिक्योरिटी वगैरह, और बैठ के ज़रा काफ़ी पिया हमने और स्मूथ ही हो गया सारा, इतनी देर नहीं लगी। तो अब हम जहाँ प्लेन में बैठने लगे, ये रायनेयर की आप देख सकते हैं। इस वक्त ये बारिश हो रही है लेकिन अब हल्की हो गई है, रास्ते में बहुत तेज़ थी। ये रनवे का मैं व्यू दिखाता हूँ। तो ये सारी लाइट्स हैं और मैं आपको ये 360 का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जी प्लेन में बैठने लगे रायनेयर, और हमें उन्होंने कहा कि जी फ्रंट की जानब से हम एंटर होंगे। सारी ये पीछे शोर काफ़ी है प्लेन का, तो मेरी हो सकता है आवाज़ इतनी आपको अच्छी ना सुनाई दे। ठीक है जनाब, हम बैठते हैं प्लेन में तो उसके बाद देखता हूँ क्या सिचुएशन है। प्लेन में बैठ गए हुए हैं। अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने ली थी 2 सीट्स, ए एंड बी, यानी ये मिडल में बैठे बी पे और मैं विंडो वाली सीट पे। और वो जो सबसे वो आयल वाली साइड पे थी ना सी, वो खाली थी, कोई नहीं। तो फिर हमने ये किया कि वकील साहब उधर हो गए, मैं इधर, तो ज़रा काफ़ी अब खुला डुला काम हो गया। तो आज यह मज़े से सफ़र कटेगा इंशाल्लाह। उधर मैं पहुंचता हूँ स्टॉकहोम, और उधर काफ़ी मैंने चीज़ें प्लान की क्योंकि पहले मैं 3-4 दफ़ा गया हुआ हूँ, बल्कि काफ़ी दफ़ा गया हूँ। आई होप कि जैसे मैंने प्लान किया। वेदर तो उधर -5 -4 बता रहा है, तो वेदर के हिसाब से भी तैयारी की है, जो अपनी कपड़े वगैरह हर चीज़। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उधर मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छा सिटी का व्यू दिखाऊँ और एक्सप्लोर करूँ उसको। और जनाब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। और आपके सामने मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और लिटरली मैं रात का सोया नहीं हुआ। ये 6:30 मॉर्निंग है लंदन में और मैं रात का सोया नहीं हुआ, और मुझे लगता है पूरा दिन में सोया जाएगा जो रात को अपने वो होटल में सोऊंगा। तो ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं कि थकावट के आसार हैं, बट स्टिल ए पार्ट ऑफ जर्नी। ये एक किस्सा होता है जब आप ये जाते हो किसी दूसरी जगह। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू लंदन। सो वी विल सी यू गाइस इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर ना उन्होंने 2-3 जगहों पे, इधर एक इनकी झील है मार्लन इस तरह की, तो उधर का पानी ना ये ऑफ़र करते हैं कि फ्री पियो और भर भी लो। तो ये देखें इन्होंने वो एक स्पॉट बनाया हुआ है फाउंटेन, तो आप इधर पी भी सकते हो और इधर आप बॉटल भी भर सकते हैं। तो ये देखें इसकी उन्होंने
बताया हुआ है ये कहाँ से पानी है, तो ये फ्री है। और अकील साहब ने तो जी बाटल भर ली है। कैसा सर जी? बड़ा मज़ा, लेकिन आई हैव स्टिल, मेरी बाटल फिल है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जी अब हम इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं जैसे इमिग्रेशन का बोर्ड देखूंगा तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकूंगा, तो मैं इसको इधर ही बंद करता हूँ। तो देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं सर जी, मैं इलाज करना थोड़ा। इमिग्रेशन कि ये बस और ट्रेन की तरफ जाएगा जी। ये इनकी तो डिस्प्ले में मैं गाड़ी पे नज़र पड़ी है, ये नियो, ये इनके स्वीडन वालों की अपनी फुल इलेक्ट्रिक। और ये मैंने ज़रा इधर, मैंने कहा इसको भी देखो, तो ये जी इनकी गाड़ी है स्वीडन वालों की नियो जी। ये पहुंच चुके हैं हम बाहर, बस की तरफ जा रहे हैं। सो ये जी वुड का फ्लोर बना हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ी है इधर। अब हम बस में बैठ गए और जा रहे हैं स्टॉकहोम सिटी की तरफ। आपको बताता हूँ कि जो जब हम निकले तो क्या मामला हुआ पीछे। वो हम डिपार्चर से निकले हैं ना, तो जैसे मैंने बताया कि वो 3 ऑप्शन थे हमारे पास। एक तो ये था कि एक आरलांदा एक्सप्रेस है, और उसका ये है कि उसकी टिकट थी 300 स्वीडिश क्रोना, वो इक्विवेलेंट बनती है 23 पाउंड स्टर्लिंग के। और वो हर स्पीडी है, 18 to 20 मिनट में वो सेंट्रल स्टॉकहोम ले जाती है, और हर 15 मिनट के बाद जाती है, तो काफ़ी स्पीडी है। दूसरा ऑप्शन है कि दूसरी ट्रेन ज़रा कह लें कि उससे को 10 मिनट ज़्यादा लेती है, और वो उसकी प्राइस है वो 15 पाउंड। और ये जो हमने बस में, हमने कहा चलो ज़रा व्यू भी देखते जाते हैं आराम से, टाइम हमारे पास है। तो ये अबाउट को 35-40 मिनट लेगी, और ये सेंट्रल हमें वो स्टॉकहोम पहुंच जाएंगे। और इसकी जो टिकट है वो तकरीबन 11-12 पाउंड या इतने बनते हैं, वो मिली है। तो काफ़ी फ़र्क था, यानी तकरीबन डबल, ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क था। तो हमने कहा कि बस पे चलते हैं। तो ये जी अब हम रवाना हैं बस उसकी तरफ। तो ये मोटरवे पे चढ़ गए और अब हम स्टॉकहोम सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये है कि सारा हर चीज़ स्मूथ हुई है। इमिग्रेशन में भी उन्होंने कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लगाया। मेरे ख्याल से 5 सारे काउंटर खोले तकरीबन, मेरे ख्याल से 100 बंदा नहीं था, सारा 100 भी ज़्यादा कह दिए, तो 8-10 काउंटर खोले हुए थे। 3 से 4 मिनट वेट करना पड़ा। तो उन पर हमारी बारी आ गई। कुछ नहीं, उन्होंने कुछ हमें स्टैम्प कर दिया पासपोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर है हम ब्रिटिश पासपोर्ट वालों को वो स्टैम्प करते हैं, हम ईयू से तो बाहर आ गए होंगे ना, शेंजन में भी नहीं थे। और दूसरी मैं बात बताऊं आप व्यूअर्स को कि ये स्टॉकहोम के वैसे तो मेन 4 एयरपोर्ट्स हैं वैसे इनके, लेकिन मेन 2 हैं, एक आरलांदा और दूसरा वाला है ब्रोमा। तो ये जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है स्टॉकहोम का, नॉट ओनली स्टॉकहोम, ये स्वीडन का भी ना सबसे मेन एयरपोर्ट है। तो ये आरलांदा, ये इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आरलांडा कहेंगे, वो डी की आवाज़ डा की निकलती है, लेकिन जो स्वीडिश है ना वो डी को सॉफ्ट पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, जैसे दाल दोप या दाल दाल हम उर्दू में पढ़ते हैं, तो उस साउंड को वो दी, तो इसलिए मैं इसको, मेरे ज़बान पर भी आरलांदा चढ़ा हुआ है। तो अब जी हम बैठे हैं बस में। अकील साहब ज़रा काफ़ी मैं तो मसरूफ़ हैं,
हुआ ये जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब हम लैंड कर रहे थे ना, तो मैं तो इस दफ़ा बच गया, मुझे ये नहीं हुआ। इनके वो काफ़ी ज़्यादा वो कान भी वो बंद हुए हैं और वो सर को काफ़ी दर्द हुई है, शदीद दर्द। बल्कि वो उस वजह से ना एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के बाद हम बैठे रहे 10-15 मिनट। वो मेरे पास टैबलेट थी पैरासीटामोल की, तो वो ली, मैंने कहा नहीं बैठते हैं 10-15 मिनट। तो वो बैठे हैं तो काफ़ी फिर वो बेहतर हुआ है, तो अब इंशाल्लाह जा रहे हैं। तो जी ये थी, मैंने थोड़ा सा मैंने कहा मूसा साहब को बता दूं, क्योंकि एक चीज़ मैं जो कि हम सबको कर ख्याल रखना चाहिए, जहाँ पे लिखा है जी फिल्मिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, बात खत्म। वो ना ट्राई करें ना उसमें होता है। तो जैसे कि उधर ज़रा इमिग्रेशन पे आप जब किसी भी कंट्री में जाए, तो जब इमिग्रेशन पे वो अलाउ नहीं होती, तो मैंने वो उधर ही कैमरा बंद कर दिया। तो फिर वो जब बाहर आया तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया एयरपोर्ट का। तो बड़ा नाइस एयरपोर्ट है, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, शोर बिल्कुल नहीं है। इधर जब आए तो आपको शोर नहीं सुनाई देता, ये स्कैंडिनेविया की खूबी है। तो अभी बाहर ठंड है जी, और बर्फ़ मुझे साइड पे नज़र आ रही है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट स्टॉकहोम सेंट्रल के स्टॉकहोम में एंटर हो चुके हैं। तो ये जी इधर काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है इनकी, तो ये लगे रहते हैं हर चीज़ को इम्प्रूव करने। ये जी स्टॉकहोम में एंटर हो चुके हैं। और ये अगर आपको मैं बताऊं, सामने लिखा अपोथेक बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी। और स्वीडिश में इसको अपोथेक बोलेंगे, और डैनिश में बोलते हैं अपोचीक। फ्रेंच में पता नहीं फार्मास्यूटिकल इस तरह बोलते हैं। तो ये अगर आप को इंग्लिश के अलावा अगर एक भी यूरोपियन 2 ज़बान आप सीखते हो ना, पढ़ते हो, तो आपको दूसरी ज़बानें समझ आनी शुरू होती हैं। यानी आप इंग्लिश के अलावा जो भी ज़बान आप पहली सीखते हो ना, जो 2 ही चले कहने 2 ज़बानें, तो आपको बहुत मेहनत शुरू में करनी पड़ती है। उसके बाद आपके लिए तकरीबन सारी लैंग्वेज ईजी होना शुरू होती हैं, क्योंकि वो उनके मीनिंग्स इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आपको फिर वो आपकी टंग की माउथ की मूवमेंट डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है। जी ये पहुंच गया सेंट्रल स्टेशन। और सर जी दैट वे, आई थिंक सर जी, आई थिंक दैट्स द एंट्रेंस। सो अब हम जी सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, उधर से देखते हैं लोकल ट्रेन लेके ना। जी मैं आपको बताता हूँ, ये इधर ना स्कैंडिनेविया में 7-Eleven, ये जो अमेरिकन कंपनी है, इसकी काफ़ी ब्रांचेस हैं। तो ये जी चीप है, ये इन्होंने बेकरी और ये सैंडविचेस रखे हैं। तो इनका जो प्राइस का फ़र्क है ना, वो हाफ़ है। यानी जो भी प्राइस इधर है दूसरी जगह वो डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बड़ा रश होता है, तो ये इज़ अ गुड ऑप्शन खाने पीने के लिए। और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, फ्रेश होता है। तो ये टिकट्स वगैरह भी बेचते हैं इनकी ना, ये ट्रेन और बसेस की। जी ये अब हम जा रहे हैं गामनास्तान की तरफ। तो एक बंदे से पूछा है, तो मुझे तो ये था कि शायद ये 1-2 स्टॉप हैं ट्रेन के इधर से। वो कहते नहीं पैदल भी जा सकते हो। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो ये जी हम अब खड़े हैं इधर, ज़रा मैंने कहा थोड़ा सा वो बैग से निकाल के वो स्कार्फ वगैरह ले लूँ। ये मैं बताता हूँ, मैंने स्कार्फ भी लिया, माइक को ज़रा करता हूँ। तो क्योंकि ठंड एकदम से हो गई है जी, पता लग रहा है हाथों को, लंदन में नहीं थी इधर ठंड है। ये जी बिल्डिंग है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लिखा है। और ये सारा मैं आपको व्यू बताता हूँ। ये लेफ़्ट हैंड साइड को वो सामने स्टेशन के एंटर है, सेंट्रल स्टेशन। हाँ बल्कि इधर भी मैं बता रहा हूँ, ये आप उधर देख सकते हैं सेंट्रल स्टेशन। तो ये सेंट्रल देखें, अल्फ़ाबेट्स वही हैं। अगर आप सेम पढ़ें तो सेंट्रल स्टेशन वो उसके है, कुछ इंग्लिश का है। लेकिन इसका जो इसका प्रोनाउंसिएशन जो इसमें स्वीडिश में होगा, सेंट्रल स्टाहून, यानी टी को पढ़ते हैं तो जैसे ते तहती, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट उर्दू वाले उस तरह। तो सेंट्रल, आर को थोड़ा ट्रिल करते हैं र करके, सेंट्रल स्ताहून। तो आई ओ एन जो होता है ना, जैसे शन होता है इंग्लिश में, तो ये हून की ह की आवाज़ निकालता है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हा जो होती है ना उनकी हा गले से। तो सेंट्रल स्ताहून। तो ये बस किसी वक्त की डैनिश सीखी, स्वीडिश और ये तीनों काम आ जाती हैं। तो ये जी आई एम शोइंग यू अगेन, लेट मी। सो ये जी हम खड़े हैं इधर थोड़ा सा, और अब हम चलते हैं। जी ये एक मैं व्यू ले रहा हूँ, ये ब्रिज सा बना है,
तो ये काफ़ी नाइस मुझे लगा, नीचे काफ़ी कैब ये खड़ी हैं। तो ये जी प्रॉपर आप सेंट्रल स्टॉकहोम में हम जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं जी गामलास्तान। गामलास्तान मींस गामला बोलते हैं ओल्ड को, तो स्तान ये टाउन या सिटी। सो ये ओल्ड टाउन उधर जा रहे हैं। तो वो पैदल ही जा रहे हैं अंदर। मैंने कहा चले, ठंड तो है लेकिन उसी बहाने थोड़ा सा ये देख लेंगे सारा व्यू। तो ये काफ़ी अच्छा, मैं फिर मुझे बड़ा सारा ये मेरे पीछे। तो आपने देखा बिल्डिंग्स भी इतनी हाई नहीं है, ये वो हाई राइज नहीं बनाते इधर, क्योंकि कहते हैं हमारी नेचुरल ब्यूटी है ना वो डिस्टर्ब होती है। सर जी आओ ज़रा जी। अकील साहब इज़ फीलिंग बेटर नाउ। सर जी बैक टू नॉर्मल ऑलमोस्ट, दैट्स ग्रेट। क्योंकि मैं बताया कि वो ज़रा थोड़ा सा एयरपोर्ट पे ना प्लेन में हुआ था मसला, फिर हमने रेस्ट की और मेडिसिन वगैरह ली गया, तो इस फीलिंग वाला नहीं हो। जी इधर कोई लगता है इकट्ठे हुए हैं ये पॉइंट, तो लुक्स लाइक कि ये कोई जी इनका मोस्ट लाइकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी पर, बट पता नहीं किस चीज़ का कर रहे हैं। हम तो वैसे गुजर रहे हैं। सो जी वकील साहब की ड्यूटी लगा दी है, बल्कि उन्होंने उठा लिया कि ये गूगल का मैप ये चेक करेंगे। और ये जो लेफ़्ट को आ रहा है इधर से, ये वॉकिंग स्ट्रीट है कोकिल, तो इधर ही है कि गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती, तो पैदल ही है सारा काम। तो 1.2 किलोमीटर बता रहे हैं, तो जी पैदल चलते हैं। ठंड है, ये ग्लव्स पहन ली हैं, देख सकते हैं जी गेट अप, क्योंकि ये ठंड है, तो ये ठंड काफ़ी है। तो मैंने भी ग्लव्स एक हाथ में पहना है, दूसरे में ठंड लग रही है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जिस हाथ में ग्लव्स पहना है उस हाथ से मैंने ये अपना गिम्बल पकड़ा हुआ है कैमरे का, और दूसरा हाथ मैंने जेब में डाल लिया। वाकई सर्दी है जी, पता चल रहा है लंदन में तो मौसम अच्छा था, इधर सर्दी है। ये जी चलते हुए जा रहे हैं, तो ये इनका रिवर है या कैनाल है, तो ये इसका देख रहे हैं जी व्यू ज़रा। हाँ ये इन्होंने बंद किया, आप नहीं जा सकते उधर। तो ये जनाब ब्रिजेज़ हैं, और इस तरफ मैं ज़रा थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। सर जी कोल्ड या अच्छा जी ये देखें, ये भी ठंड अपना दिखा। और ये जनाब इनके एक पुराना ज़रा स्ट्रक्चर बना हुआ है नाइस सा बिल्डिंग का, तो मैं इसको दिखाता हूँ सर। मियाँ साहब का घर बता देते हैं जी। हाँ शेर बना हुआ है, इंतहाबी निशान। हाँ ये भी मियाँ साहब की निकल आई है जी। ले जी शेर बने हुए मियाँ साहब को नहीं पता उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन है चले जी। ठीक ये जी हम, और ये ऑक्सी बनी हुई है, और ये कुछ जनाब ये मैं अगर आपको करीब से बताऊं तो ये देखें जी प्रॉपर वो बड़े बड़े वो ना रॉ किस्म के वो स्टोन है। ओए हो अब मैं नज़दीक से बता रहा हूँ। ये जी एक बिल्डिंग है सर जी, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, लुक एट द स्टोन। तो बड़े बड़े देखें स्टोन है वो रफ से, और स्टोन भी इस तरह से है कि उन्होंने देखे वो बैलेंस के साथ बनाए हुए हैं जी। ये अब मैंने देखा पूछा भी है वो पुलिस वालों से, ये जी इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये पार्लियामेंट है। तो देखें जी काफ़ी पुरानी थी, इसलिए उधर सिक्योरिटी भी खड़ी थी। तो इधर से मैंने पुलिस वालों से पूछा, मैंने कहा जी ये मैं बना सकता हूँ, कहते हैं हाँ बना सकते। तो ये बेसिकली इनकी पार्लियामेंट जो है उसकी बिल्डिंग है। तो ये देखे पुरानी बड़ी नाइस बिल्डिंग है, सिंपल है लेकिन मुझे इसका वो ये बड़े बड़े पत्थरों से बनाई हुई है। तो ये जी इनकी इसको गीस्तान बोलते हैं, इस तरह का मैं पढ़ता हूँ तो इनकी लैंग्वेज में। तो ये इनकी
स्वीडन की पार्लियामेंट है। एक छोटा सा सरप्राइज है, जब वो बिल्डिंग के करीब पहुंच जाएगा तो बताते हैं आपको। तो उस तरफ जा रहे हैं हम, ये गामला के एरिया में आ चुके हैं, ये बैक साइड पहुंच गए तकरीबन। तो जब फ्रंट पे जाता हूँ ना तो आपका मैं उसका नाम डिस्क्लोज करता हूँ। ये जो बिल्डिंग्स है ना, सेम वो बिल्डिंग है जो मैंने देखी थी वो यूट्यूब पे, सेम या डिफरेंट कलर के पुराने बिल्डिंग्स हैं। तो ये बिल्डिंग जो है ना, कम से कम ये कई कई सौ साल पुरानी बिल्डिंग है। तो सामने वो एक पुराना को पानी का सिस्टम है वो है, और ये नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम। तो इसके अंदर जाते हैं इंशाल्लाह और अपने जी देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। सो ये जो तस्वीर लगी है जी, ये इनका अल्फ्रेड नोबेल, क्योंकि नोबेल था ना जो, ये एक इनका साइंटिस्ट था अल्फ्रेड नोबेल, और ये पता नहीं 1800 कुछ को पैदा हुआ, फिर 1800 को फौत हुआ, 1895 में शुरू किया था उन्होंने। और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज भी था। तो ये डायनामाइट इसने ईजाद किया था अल्फ्रेड नोबेल। बाकी मैं डिटेल अंदर जाके बताता हूँ आपको। तो ये जी यकीन करे, एक मेरा ये भी एक मेरा ड्रीम था कि इस जगह पे मैं आऊँ। ये जो म्यूज़ियम के बाद वो जगह जहाँ पे वो प्राइज़ देते हैं, वो भी आज ट्राई करते हैं कि उस जगह पे भी जाके वो जगह भी हम एक्सप्लोर करें। तो ये मैं चाहता हूँ कि अभी तक होटल में भी नहीं गए, तो ये पहले देख के फिर जाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में। स्टॉकहोम में वाक़या नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम को देखने और एक्सप्लोर करने के लिए देखते रहें बातें टू बॉर्डर विद साजिद।